राम राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। हरियाणा के पेपरों में इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं 1857 के विद्रोह से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और सिपाहियों का विद्रोह भी कहा जाता है। यह अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ पहला संघर्ष था। ठीक है, यह ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ था। बंगाल प्रेसिडेंसी में सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। स्वतंत्रता के इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंत को चिन्हित किया गया। ईस्ट इंडिया के खिलाफ था। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को मेरठ में स्टार्ट हुआ था। मेरठ कहाँ पड़ता है ये मैंने आपको मार्क कर दिया है। दिल्ली, यह दिल्ली से उत्तर प्रदेश की साइड में पड़ता है मेरठ। ठीक है, 10 मई 1857 को इसकी वहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक है, विद्रोह के कारण क्या थे? सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने हमारे देश के धर्म से काफ़ी छेड़छाड़ की थी, उस कारण लोगों में आक्रोश था। एक कारण था ये इसका 1857 के विद्रोह का। सती प्रथा 1829 में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का उन्मूलन, ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति देना। ठीक है, पारंपरिक हिंदू कानून में परिवर्तित करना। आर्थिक कारण थे कृषि का व्यवसायीकरण जिसने किसानों पर बोझ डाला, मुक्त व्यापार साम्राज्य को अपनाया, ब्रिटेन द्वारा भारतीय धन की। आर्थिक कारण यह था कि अंग्रेज अपने देश को लूट रहे थे, इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ठीक है, तीसरा था सैन्य कारण। सैनिकों की भी कुल अलग अलग डिमांडें थी। भारतीय सैनिकों की सेवा की शर्तों मतलब जो उनका नियम थे उनमें बदलाव कर दिया। भाई इस टाइम की ड्यूटी में बदलाव कर दिया, ज़्यादा वसूल शोषण करने लग गए। सामान्य सेवा कानून अधिनियम 1856 आया था। मजबूरन उन्हें घर से दूर नौकरी पर रखा गया। बंदूकों में चमड़े की कार्टिज का उपयोग किया गया। उनको जो कारतूस होते थे उनको मुंह से छीलने की आवश्यकता पड़ती थी, उनसे उसका धर्म भ्रष्ट होने का सिस्टम हो गया। ठीक है, राजनीतिक कारण भी थे। डलहौजी था नहीं जो 1849 में घोषणा की कि बहादुर शाह जफर है नहीं, उसका जो बहादुर शाह जफर का जो बेटा है, बहादुर शाह जफर था आखिरी मुगल सम्राट, उसका जो बेटा है वो लाल किला में कौन रहोगा। ठीक है, बागाट में उदयपुर अवध आदि का उपद्रव, बिल्कुल ये कब्जा करने लग गए थे। नू सोचा बस राज कायम कर लो कुकरे भी। 1857 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं ये नेता हैं 1857 के जुड़े। बैरकपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, बैरकपुर में थे मंगल पांडे ने शुरुआत की। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खान। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर अहमदुल्ला। कानपुर में नाना साहिब, राव साहिब, टांटिया तोपे, अजीमुल्ला खान। झांसी में आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई। बिहार में कुंवर सिंह, अमर सिंह। राजस्थान में थे जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। फरुखाबाद में तुफजल हसन खान और असम में थे कंतप्रेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता बरऊ। उड़ीसा में थे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये है इनके फोटोज। मंगल पांडे, बहादुर शाह सेकंड, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहिब। ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह के साथ संबंध कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने कहाँ कहाँ विद्रोह को दबाया था। ठीक है, जनरल जॉन निकोलसन 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लड़ाई के दौरान मिले नस्वर घाव के कारण जल्द ही निकोलसन की मृत्यु हो गई। दिल्ली में नूनत बहादुर शाह जफर था, जनरल बख्त खान था और अंग्रेज़ों की तरफ से था जनरल जॉन निकोलस। जनरल नील बनारस और इलाहाबाद में नियंत्रण किया। सर कॉलिन कैंपवेल कानपुर, लखनऊ, बरेली पर कब्जा किया। हेनरी लॉरेंस अवध के मुख्य आयुक्त थे, अवध में इन अंग्रेज़ों की तरफ से ये लड़े। मेजर जनरल हैवलॉक लखनऊ के विद्रोह को इनने दबाया। विलियम टेलर और आराम में विद्रोह को इनने दबाया। यूरोज, ये इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ था ये। झांसी में विद्रोह को दबाया और ग्वालियर पर कब्जा लिया। यूरोज। ठीक है, यह जनरल जॉन निकोलसन, जनरल नील, हेनरी लॉरेंस, सर कॉलिन कैम्पबेल। विद्रोह की विफलता के कारण ये थे भाई। पहला कारण तो जो केंद्रीकृत नहीं हो पाया, अलग अलग टुकड़िया में बन के रह गया। सिपाहियों में केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव और
सुसंगता योजना का प्रभाव, योजना को नहीं बन पाई और छोटे छोटे टुकड़े में विद्रोह होया, उसने अंग्रेजों ने आसानी से उसको दबा दिया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सिख सैनिकों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, निजाम हैदराबाद, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, सिंध और कश्मीर के शासक और नेपाल के राणा भी इन अंग्रेजों का समर्थन कर दिया। ठीक है। विद्रोहियों के सैन्य उपरहीन थे, कुशल नेतृत्व की कमी थी। ठीक है, नेतृत्व की कमी थी, यह भी एक इंपॉर्टेंट काम था। इसके प्रभाव के पड़े, भारतीय जो प्रशासन था मतलब वो पूरी तरह अंग्रेजों का अधीन हो गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। मतलब भारत जो है ब्रिटिश संसद के कानून एडा चल रहे हैं और ये पूरा कानून पारित कर दिया। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मतलब जो अंग्रेज़ों की सेना थी वो ज़्यादा सशक्त होगी, ज़्यादा सावधानीपूर्ण होगी, भाई दोबारा ऐसा विद्रोह हो तो उसको आसानी से कुचला जा सके। ये था हमारा 1857 का विद्रोह। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट है। आप इसमें जितने इफेक्ट दिए गए हैं सभी को बिल्कुल याद कर लें।